केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, गुस्सा या लालच। वो जो सारी इच्छाएं उम्मीदों को त्याग देता है और मैं या मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। आप उसके लिए या उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है, और फिर भी शिक्षा और ज्ञान की बात करते हो। समझदार इंसान ना जीवित या ना ही मरे हुए इंसान के लिए शोक करते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे लोगों के बीच रहो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, या मैं या मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना किसी घृणित है ना प्रिय, किंतु जो इंसान भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं वह मेरे साथ हैं, या मैं भी उनके साथ। जब वे खुद कार्य में मजा खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, आप सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, परंतु धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा या दिल बेहतर हो तो हर प्रतिदिन सुख होगा। जीवन ना तो आने वाला कल में है या ना ही अतीत में है। जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जिंदगी है। आज जो कुछ आपका है, पहले कोई या का था और भविष्य में कोई या का हो जाएगा। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करते या करना नहीं जानते, तो उनके लिए वह दुश्मन के बराबर काम करता है। एक इंसान जो चाहे वो बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित चीज पर चिंतन करे। एक व्यक्ति खुद विश्वास, आस्था से बना होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा अवचेतन मन से करने लगता है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती है उसकी सोच के अनुसार। इसलिए ये कहावत या मुहावरा एकदम सटीक बैठता है कि जो जैसा सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की किसी इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि यथार्थ में कार्य करना निष्क्रियता से अच्छा है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही खुद जिंदगी को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सज्जन नर अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच नर नीच इंसानों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी नुमा प्रकृति है, उस प्रकृति को किसी नहीं छोड़ता। दैवीय संप्रदा से युक्त नर में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्यार का भाव होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। चाहे अपनी एडी से सर तक का पूरा जोर लगा दो, आप अपने मुकद्दर के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। ऐसा निश्चय या ऐसी सोच जिनकी बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। पूर्णता के साथ कोई या के जिंदगी की नकल कर जीने की तुलना में अपने तुमको पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना अच्छा है। समय से पहले या भाग्य से ज्यादा कोई को कुछ नहीं मिलता। इंसान खुद विश्वास से निर्मित होता है। जिस तरह वह विश्वास करता है उसी तरह वह बन जाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए जनता क्या कहती है इस पर फोकस मत करो, खुद काम करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच इंसान, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी आराधना और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो किसी भी जिस कोई भी देवता की आराधना विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी आस्था उसी देवता में मजबूत कर देता हूं। स्वर्ग प्राप्त करने या वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र या समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के दिल में प्रस्थान हूं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन और अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के वक्त मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी संशय नहीं है। वह जो इस शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म या मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान या आने वाला कल के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में किसी मुझे नहीं जानता।
कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता स बेहतर है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा।